जब मुसीबत आती है तो हमको अपनी मदद खुद ही करनी पड़ती है। जो हमने अपनी जिंदगी में सिखाया है उसको ध्यान में रखते हुए हम कदम उठाते हैं और अपने आप को बचाते हैं। कुछ ऐसा ही इस लड़की ने किया जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एक बार एक 10 वर्षीय लड़की ने एक चतुर चाल का उपयोग करके मगरमच्छ के हमले से बचकर निकल गई। एक बार जब मगरमच्छ आपको अपने जबड़े में जकड़ लेता है तो शायद आप कुछ और नहीं कर सकते सिवाय इसके कि आप उम्मीद करें कि वह आपको छोड़ देगा। लेकिन जुलियाना ओसा ने किसी तरह एक चतुर चाल का उपयोग करके मगरमच्छ की पकड़ से बचने में कामयाबी हासिल की। 20 अप्रैल 2017 को ऑरलैंडो के मॉस पार्क में 10 वर्षीय लड़की लगभग 2 फीट पानी में तैर रही थी जब मगरमच्छ ने उसे काट लिया और अपने जबड़े को उसके पैर के चारों ओर जकड़े रखा। मगरमच्छ अक्सर अपने शिकार पर हमला करते हैं, उसे पकड़कर पानी में घसीटते हैं। इसलिए अगर कोई आपको पकड़ लेता है तो अगर आप भागना चाहते हैं तो किसी तरह उसे छोड़ने के लिए राजी करना बहुत जरूरी है। सौभाग्य से जुलियाना के लिए उसे पता था कि हमला होने पर उसे किस तरह से मदद करनी है, तो वह भागने में कैसे कामयाब हुई। जूलियाना ने एनबीसी के टुडे को बताया कि उन्होंने एक तकनीक का प्रयोग किया जो उन्होंने थीम पार्क गेटोरलैंड की यात्रा के दौरान सीखी थी। उसने कहा, मैंने उसे जाने देने के लिए उसके माथे पर मारने की कोशिश की। यह काम नहीं आया, इसलिए मैंने गेटोरलैंड में सिखाई गई एक योजना के बारे में सोचा। वह आदमी मगरमच्छ के मुंह पर टेप लगाकर उससे कुश्ती कर रहा था और इस स्थिति में यह उल्टा था। जूलियाना ने फिर वह तकनीक बताई जो उसने सीखी थी। इसलिए मैंने अपनी 2 उंगलियां उसकी नाक में डाल दी ताकि वह सांस न ले सके। उसे उसके मुंह से सांस लेनी थी और उसने उसे खोल दिया ताकि वह मेरा पैर बाहर निकाल सके। मेरा मतलब है, यह पूरी तरह से समझ में आता है क्योंकि मगरमच्छ इतने मजबूत होते हैं कि उन्हें मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फेफड़े वाले किसी भी जानवर की तरह उन्हें जीने के लिए सांस लेने की जरूरत होती है। पार्क रेंजरों ने उस मगरमच्छ को पकड़ लिया और उसे मार डाला जिसने जूलियाना पर हमला किया था। और जब तक चालक दल स्थिति का मूल्यांकन करते रहे तब तक समुद्र तट को बंद कर दिया गया। खुद को मुक्त करने के तुरंत बाद जूलियाना के चाचा स्टीवन रोड्रिगेज दौड़े और उसे पानी से बाहर निकाला। उन्होंने एनबीसी के वैश को बताया, जब मैं उसे किनारे पर लाया तो मैंने देखा कि वह पानी में डूबी हुई है। उसे नीचे उतारा और मैंने देखा कि उसके पैर से कितना खून बह रहा था, इसलिए मैंने उसे वापस उठाया और पिकनिक टेबल तक ले गया। जूलियाना का इलाज करने वाले पैरामेडिक केविन ब्रिटो ने उसे एक सख्त छोटी लड़की कहा। 22 अप्रैल को जूलियाना अपने पैर पर पट्टियां बांधकर घर लौट पाई। गेटरलैंड ने भी उसके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उस समय फेसबुक पर लिखा, हम यहाँ गेटरलैंड में जूलियाना और उसके परिवार के लिए अपनी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं भेजना चाहते हैं। हमें यह सुनकर खुशी हुई कि वह घर आ गई है। हम उसके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही तरीके से हम लोगों को अपना प्यार दें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।